बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे हमेशा और हम सबके दस्तरखानों को बरकत वाला कर दे। तो आज हम बना रहे हैं अब चिकन आलू और मटर की यूनिक सी रेसिपी। आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमने प्याज को देखें ब्राउन कर लिया है। ये मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था, उसी में मैंने प्याज को ब्राउन करना शुरू कर दिया है। तो ये देखें ये हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून भर के। तो इस स्टेज पे जनाब अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, तोहफ़ा होता है हमें कि हमारी रेसिपी अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी बनी है। तो अब मैं इसमें टमाटर 2 ऐड कर दूँगी काट के। ये दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। माशाल्लाह से ये रेसिपी इतनी प्यारी टेस्टी सी बनेगी ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी ही टेस्टी यमी सी बनी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखेंगे मैंने टमाटरों को इसमें टेंडर कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दूँगी और ये 1/4 टीस्पून मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। नमक ऐड कर दिया है मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से और हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। तो माशाल्लाह से इसका जायका और टेस्टीपन इतना अच्छा आएगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इंशाअल्लाह ताला आपको भी ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये स्पेशल रेसिपी है क्योंकि मटर नए आए हुए हैं। बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी तैयार होगी। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाल दिया है गरम मसाला पिसा हुआ। ये घर का ही पिसा हुआ है। घर का इसलिए बोलती हूँ ताकि इसका कलर डिस्टर्ब ना हो। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा देगी सा कलर आया है इसका। अब इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो जनाब अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमें सब्सक्राइब कर लें। ये मैं लो मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, पक जाए। तो आए देखते हैं हमारा चिकन हो चुका है। ये मैंने इसमें 10 मिनट का टाइम दिया था इसको पकने के लिए। तो ये देखें ये नीचे से लगना शुरू हो चुका है और भुनाई भी इसकी अच्छे से हो चुकी है। ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है हमारा। तो अब मैं इसमें आलू और मटर ऐड कर दूंगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से इसका कलर भी निकले और टेस्टी से भी बने। तो मेन पॉइंट यही है इसका कि भुनाई हर चीज़ की अच्छे से की जाए। तो सालन जितना भी अच्छा होगा ना वो बहुत ही डबल टेस्ट उसमें आ जाएगा भुनाई की वजह से। तो ये मैं इसमें 2 कप के करीब पानी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से पका लूँगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये आपको हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मैं इसको कवर कर दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी। लो एंड मीडियम आंच पे मैंने इसको पकाया है। तो ये देखें इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हमारा चिकन और आलू और मटर भी गल चुका है। अब मैं इसमें घर का कूटा हुआ साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ ऐड कर दूंगी। ये दोनों चीज़ें घर की ही मैंने यूज़ की हैं। बाज़ार से कलर डिस्टर्ब हो जाता है, सालन में टेस्टीपन नहीं आता, कलर ख़राब हो जाता है इस वजह से। तो आए अब हम डिश आउट करेंगे अपनी रेसिपी को। तो ये देखें ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, हो चुकी है। डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जनाब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे।